so tired already. अरे इस वीडियो में मैं एक हॉन्टेड हाउस में रहने वाला हूँ, यानी कि एक भूत बंगले में रात भर ठहरने वाला हूँ। आज हम जिस कॉलेज बिल्डिंग में जा रहे हैं, वहाँ पर 11 साल पहले एक सुसाइड हुआ था। उसके बाद किसी वजह से उसे बंद कर दिया था। हम इस वीडियो को सच्ची घटनाओं के आधार पर बना रहे हैं। ये खतरनाक बिल्डिंग है, इसलिए इसको छोड़ दिया यहाँ। वहाँ जाने को ही डर लगता है। वहाँ जाने का ख्वाब भी नहीं देखना आप। वो उधर टीचर का काम करता वो था। टीचर के साथ एक लड़का पढ़ता था। वो लड़के ने टीचर पे ही कंप्लेंट कर दिया। बस वही तकलीफ है। वो तो गलती नहीं किया, मगर ये लोग उन पर इल्जाम लगा के उसको खत्म कर दिया। जो लोग कह रहे हैं वो सच है। यहाँ कोई रात को सोता नहीं। गलती पूरा लोग का ही है। लोग जरा सोच के करता तो सब कुछ अच्छा होता था। मैं खुद ही उसे मार देता। वो तो संभाल नहीं सका, इसलिए खुदकुशी कर लिया। वो टीचर के साथ थोड़ा दिन मैं भी पढ़ता था, फिर छोड़ दिया। वो बहुत ही अच्छी मैडम थी। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था। अच्छी मैडम थी। गलती पूरा गांव का लोग का, टीचर का गलती नहीं है। वो बिल्डिंग है ना, वो आखिरी रूम पे ही वो टीचर पॉइजन पी के मर गई। उधर एक लेडीज थी, उस लेडी जहर पी के मर गई थी, लिए जाने के लिए डरते थे। वो मर गई ना, वो कौन सा टीचर वो मैं नहीं जानता हूँ, मगर आत्मा तो इधर ही फिरता रहता है, वो तो मैं भूल सकता हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा, मगर कई लोग देखा है। काफी डर लगता है। जब से वो टीचर मरी है, सब कहते हैं वहाँ पर भूत है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। बिल्कुल सही है। रासू नाम का आदमी एक इधर ही था, वो डर के भाग गया। रोने की शब्द हम सुनते हैं। वहाँ से काफी रोने की आवाजें आती रहती है। जो कुछ मैं जानता हूँ वो बोल रहा हूँ मैं। खुदकुशी करने वाला आत्मा पूरा यहीं घूमता फिरता ही है, इतना तक मैं जानता हूँ। एक्सीडेंट होता नहीं तो खून होता ना, ऐसा आत्मा यहीं घूमता फिरता ही है। ये भूत आत्मा पूरा सच्चा ही है। गाय कुत्ते सारे वहाँ जाने से डरते हैं। हाँ, उस तरफ तो मत जाना। दिन में तो वैसे भी डरती है वहाँ पर जाने को। रात को तो हम भी नहीं जाते वहाँ पर। रात में 12-1 बजे काम खत्म करके आता हूँ ना मैं, तब शोर सुना हूँ मैं। हाँ, यही रास्ता हाँ है। टीचर ये उस तरफ घूमता है, मैं भी देखा है। बहुत ज्यादा उम्र देखा है। पागल या घूमता फिरता था, वो बंगला के अंदर जाके मर गया, और वो पागल को भी यही दफन किया है। रात 10-11 बजे कोई नहीं आता इस तरफ। आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए टीचर के साथ जो करीबी लोग थे, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। सारे लड़के जाने के बाद उनका दिल बिल्कुल टूट गया था। फिर वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ से चले गई थी। फिर वो अगले दिन यहाँ पर वापस आई थी। आते वक्त एकदम नहा के एकदम टिप टॉप बन के सुंदर बन के आई थी। हम लोग सब काफी चौंक गए थे, क्योंकि पहले दिन वो एकदम उदास आई थी और अगले दिन ही एकदम बन टवर के मस्त आई है। फिर हमसे बात करते ही सेकंड फ्लोर जाके जहर पी के मर गई। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन के बारे में नहीं, अगले दिन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने पूजा किया, मरने के पहले उन्होंने मुहूर्त देखा था। कुछ लोग कह रहे थे कि अगले दिन वो बड़े परेशान दिख रहे थे। चाहे जो भी हुआ हो, जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन छोड़ के अगले दिन खुदकुशी करने की क्यों सोची? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट करना ना भूलिए। पुजारी ने उस चीज के लिए भी वहाँ पर कुछ मुहूर्त का इंतजाम किया। वो बंगले के अंदर बाहर के लोग जा नहीं सकते, सिर्फ वहाँ के नौकर ही जाते हैं। इसके लिए भी उन्हें बहुत सारा पैसा दिया जाता है। वो भी डर के मारे वहाँ पर काम करके निकल जाते हैं। शाम को रुकते नहीं है वहाँ पर। मतलब अगर उस बिल्डिंग को साफ करना हो तो वो सिर्फ टीचर की काम वाली करती थी। वो भी उस रूम में जाने से डरते थे। वो सब कोई बात नहीं है सर। हर आदमी यहाँ अपनी मन की बात बोलते रहता है। ये सारा अंधविश्वास है सर। हर कोई कुछ न कुछ कहते रहेगा। वो टीचर इसके पहले हॉस्टल में वार्डन काम किए थे, उसके बाद टीचर का काम को शामिल हुए थे। जब स्कूल जाके देखा तो पुकारा तो वार्डन को पलट के देखेंगे। उधर एक वॉचमैन भी थे। आजकल कोई रहता नहीं है वहाँ पर, सिर्फ वॉचमैन के कपड़े लटकते रहते हैं वहाँ पर। मैंने लोगों से पूछा कि इस घटना की सच्चाई मैं कहाँ से पता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भूतों को भगाने वाले लोग इस बारे में सच बता सकते हैं। इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए अगली शाम को चल पड़ा। वो बिल्डिंग के ऊपर बैठ के रोती थी। साहब मैं सच्ची कह रहा हूँ। बेटा तुम्हें पता नहीं, मैं यहीं पर रहता हूँ, हमें पता है। मैंने उन्हें ये पता नहीं लगने दिया कि मैं उनके बारे में जानता हूँ। है क्या? जरूर है। आपने देखा है? हाँ देखा है ना। वही तो कह रहा हूँ। क्यों तुम्हें देखना है क्या? जादू टोने के लिए सब मेरे पास ही आते हैं। मैं ही सब ठीक करता हूँ। हमारे बातों को भी वो सुनते नहीं है, सिर्फ इंसान ही जवाब देते हैं। उतना ही, इतना ही जवाब मिलेगा। उनको लगा कि मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर जो कुछ हुआ उसके बारे में उन्होंने मुझे सब सच बताया। ठीक 11 बजे शुरू हो जाता है बेटा। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक रहेगा। वो कॉलेज है ना, इसीलिए वहीं पर घूमती रहती है। वो क्या है? तावीज है क्या? ये भी तावीज की तरह ही है, बस थोड़ा अलग है।
क्योंकि तुम पूछ रहे हो मैं बताता हूँ। वो कहीं नहीं गई है, वो वहीं पर है। क्योंकि वहीं पर वो मरी थी ना। डर से कोई नहीं उस तरफ जाता है। अगर डरे बिना वहाँ कोई चले गया तो आधी मूछ निकाल लूंगा अच्छा? और नौकरी भी छोड़ जैसे दूंगा। उन्होंने मुझे बिल्डिंग के बारे में बताया, मैंने ठान लिया कि मुझे वहां जाना है। लेकिन मुझे लगा कि वहां पर रात के वक्त जाना जोखिम होगा। लेकिन मैंने मन में ठान लिया कि रात के बगैर हम शाम को ही उस बिल्डिंग में चलेंगे। वक्त बर्बाद किए बगैर मैंने पहले चेक किया कि वहां पर कोई सांप या जानवर रहते नहीं। वक्त बहुत कम था, इसलिए मैंने सेकंड फ्लोर के सुसाइड रूम को पहले चेक करने की सोची। आश्चर्य की बात यह है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उसी रूम को लॉक किया गया है। अंदर क्या है मैंने जानने की बहुत कोशिश की। बट नो यूज। उसी दिन शाम को मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया। लिटरली नथिंग एक्सेप्ट डार्कनेस। अगले दिन रात को 10 बजे। देखिए कार में और कोई नहीं है, मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूँ। इंजन ऑफ करने के बाद बिल्कुल अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फोन का फ्लैश ऑन करके कैमरा और बाकी सामान उठाया। सुसाइड रूम के करीब जाकर मैं इंस्टाग्राम पे लाइव गया। मैं हॉन्टेड हाउस में हूँ। लाइक यू कैन लिटरली सी एवरी सिंगल थिंग। लुक देयर इज नो वन हियर। मैं रात भर यहीं रहने वाला हूँ। देखिए आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। I'll swap the camera. That is my camera here. इस बिल्डिंग में और कोई भी नहीं है। यहाँ पर सारे कमरे खुले पड़े हुए हैं। यहाँ के सारे रूम खुले हैं। लेकिन सिर्फ इस रूम पर ताला लगा हुआ है। इसी कमरे में एक टीचर ने सुसाइड किया था। बस कुछ ही देर में मैं इस ताले को तोड़ के अंदर जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे अगर सच कहूं तो मुझे डर भी लग रहा है। हो, यहाँ पर और कोई नहीं है और किसी भी कमरे पर दरवाजे नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के। गाइस, मैं अभी आया हूँ इस बिल्डिंग के अंदर। इट्स रियली सो स्कैरी। बहुत डर लग रहा है क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर मेरे अलावा और कोई नहीं है। किस्मत अच्छी है कि सिग्नल मिल रहा है, सो वी आर लकी। तो हम इसे पूरी तरह से असेंबल कर लेते हैं। कैमरास को पूरी तरह से फिक्स करने का समय आ गया है। चलो शुरू करते हैं। कैमरा जब फिक्स कैमरा பண்ணும்போது फिक्स எனக்கு करा ஏதோ तो मुझे நகர்ந்த कुछ மாதிரி आवाज சத்தம் सुनाई கேட்டுச்சு. हो, मुझे लगा कि वहां से कोई चल के गया है। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोगों को आवाजें सुनाई दे रही है ना? ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारे चमका। वो आपको दिख रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। अब रात के 11 बज चुके हैं। 11 या 10:30 हुए होंगे। 3 बजे तक मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ और 4 घंटे। अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। मैं देखने निकला कि वहां कोई आया है कि नहीं। देखा तो कोई नहीं था, इसलिए इंस्टाग्राम लाइव दोबारा शुरू किया। गाइस, ये जो भी देख रहे हैं जल्दी आइए। जैसे मैंने पहले कहा, ये शायद एक कॉलेज या स्कूल रहा होगा। यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है। पीछे की ओर एकदम जंगल सा है। पता नहीं कि आपको दिख रहा है या नहीं। ये कैमरा लेकर हम सारे रूम चेक करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिर्फ ये एक रूम लाइब्रेरी। किसी भी कमरे पर ताला नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इस रूम पे ताला लगाया हुआ है। इसके अंदर पता नहीं क्या है। मैं अपने साथ कुछ टूल्स भी लेके आया हूँ। कुछ ही देर में मैं इस ताले को तोड़ दूंगा। बिलीव मी, यहाँ पर चलने की आवाजें बहुत आ रही हैं। इसके अलावा काफी सारे चमगादड़ भी हैं। अभी वक्त हुआ है रात के 11 बजे। सुबह के 3 बजे तक मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। गांव वाले कहते हैं कि 12 बजे से 2 बजे तक उन्हें यहाँ से रोने की आवाजें सुनाई देती है। आप भी देख लीजिए। पर आई एम रियली एक्साइटेड। हमें ये देखना पड़ेगा कि ताला तोड़ने की आवाज से यहाँ पर कोई और आ न जाए। अब मैं हर कमरे के अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि वहां पर क्या है। ओके? ओ शो, आइए चलते हैं। चार्ज इसमें सिर्फ 2% है। ओ तेरी, एक्सटर्नल बैटरी डालना पड़ेगा। हम्म हम्म या GoPro एक्सटर्नल बैटरी 2%। इसमें कितना चार्ज है मुझे भी नहीं पता।
ओह गॉड, सेव मी फ्रॉम दिस। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी पूरा चार्ज है, इसमें भी बस 2% ही है। बट स्टिल मेरे पास एक और फोन भी है। किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कि चार्ज कितनी देर तक रहेगा। लाइक नेवर बिफोर मेरे कैमरा टीम में और 4 लोग हैं। मैं उन्हें लेकर आ सकता था, लेकिन मैं उन्हें लेकर नहीं आया, इसलिए आज सिर्फ मैं अकेला आया हूँ। अगर इस कमरे का फ्लोर देखें तो ये बिल्कुल गंदा है। मैं आपको सारे फ्लोर दिखाने वाला हूँ। अभी हम सेकंड फ्लोर पर हैं। जिस टीचर ने सुसाइड किया था वो शायद हर रूम में किसी न किसी वक्त पर रही होगी। मैं यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहा हूँ और मुझे एको सुनाई दे रहा है। बोर्ड पर भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं ये किसने लिखा है। नीचे जमीन पर कुछ दिख रहा है। मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये कैसे दिख रहा है, बट स्टिल अब हम अगले कमरे में जाने वाले हैं। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है। अगर डेट देखें तो 2009 का है। ऑलमोस्ट 11 साल यहाँ पर कोई नहीं है। लैब, कंप्यूटर लैब। ये फ्लोर बहुत ही ज्यादा गंदा है। मुझे ये भी पता नहीं कि वो क्या है, एंड आई एम रियली स्ट्रगलिंग हियर। यहाँ पर कुछ कीज, शॉर्टकट कीज लिखे हुए हैं। पता नहीं कि आपको मालूम है या नहीं। स्टोर रूम, यहाँ पर मुझे वो सरप्राइज मिला जो मैंने सोचा ही नहीं था। आइए देखते हैं कि स्टोर रूम में है क्या। ओह, ये क्या है? इतनी गंदगी, पता नहीं ये किसने किया। आई एम सो टायर्ड ऑलरेडी। ओह अरे, शिट गाइस, मुझे पता नहीं कि आपको ये दिखा कि नहीं। ओह अरे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड गाइस, यहाँ चमगादड़ है गाइस। बैट्स ऑल ओवर द प्लेस। शिट, मैं सच में डर गया था। ओह माय गॉड, पता नहीं कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं। पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है। इसमें फिजिकल स्ट्रेस बहुत है। यहाँ क्या है? बाहर जंगल दिख रहा है। सोशल लैब। दर्द हो रहा है, यहाँ शोल्डर के पास काफी दर्द महसूस हो रहा है। मे बी आई शुड स्विच। लगता है मुझे हाथ बदलना चाहिए। मैं इसे इस हाथ में पकड़ता हूँ। देखो, ये क्या है? लगता है यहाँ किसी ने पेपर जलाए हैं। शिट, अभी तो लाइट भी प्रॉब्लम दे रही है। यहाँ पर एक बॉटल रखा हुआ है और यहाँ पर भी काफी चमगादड़ है। ओह शिट, दिस फ्रीकिंग बैट इज जस्ट नॉट लीविंग मी। ओह माय गॉड, पता नहीं कि चमगादड़ हर कमरे में क्यों घूम रहा है। बस उतना ही नहीं, मैं जिस कमरे में जा रहा हूँ मेरे से पहले ये कमरे में घुस रहा है। ये चमगादड़ भी बड़ी मुसीबत कर रहा है। लाइक सुसाइड रूम को तोड़ने का वक्त आ गया है। आई एम गोइंग टू ब्रेक इट नाउ। आई ऑलरेडी, फोन में सिर्फ 3% चार्ज है। या डर इस बात का है कि पता नहीं आवाज कितनी जोर से आएगी। ये तो टूट ही नहीं रहा। ओह माय गॉड, आवाज बहुत जोर से आ रही है, बहुत ज्यादा ही जोर से आ रही है। आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस नाउ। दूसरा कोई उपाय करना होगा। ओके, वन मोर शॉट। वैसे भी इसे तोड़ के होगा क्या? या एक टॉर्च लाइट का चार्ज तो अभी कम होने लगा है। अब मेरे पास सिर्फ एक ही टॉर्च है। अगर ये बंद पड़ गया तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। I'll try and kick it। मैं अभी इसे लात मार के देखता हूँ। इस आवाज को सुनकर यहाँ कोई ना आए तो बेहतर होगा। ओ ओ ओ ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, कुछ दिख रहा है क्या? अंदर क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक बार देख तो लूं कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग। ऊपर एक बड़ा छेद हो चुका है। आइए देखते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अंदर दिख रहा है तो बता दीजिए। क्या है अंदर? हे, ये क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हो रहा है?
Why is the camera? गलती से मैंने अपने इंस्टाग्राम में कोई बटन दबा दिया है। मैं तो एकदम डर गया। ओके गाइस, अब जाके डर थोड़ा कम हुआ। अब तो एक टॉर्च काम नहीं कर रहा। अब सिर्फ एक बचा है। अगर वो बंद पड़ गया तो हमें दिखाई नहीं देगा। कैसे कैसे तोड़ूं? आवाज तो बहुत आ रही है। गॉड, अगर आवाज हुई तो बहुत रिस्की होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पीछे का जंगल नक्सल एरिया है, यानी कि अपने आप को बंदूक के आगे खड़ा करने के बराबर है। दोबारा कोशिश करके देखते हैं। लगता है हाथ ही डैमेज हो जाएगा। या मैं यहाँ पर बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में रेंचेस नहीं है। ओह शिट, गो। लगता है कि शायद ये भी ऑफ होने वाला है। ओह माय गॉड, अंदर बहुत ही खराब है। मुझे अंदर दिखाई दे रहा है। अंदर क्या है जानने की क्यूरियोसिटी मुझ में बहुत बढ़ रही है। क्या इसे ऐसे ही यूज करना है? अगर मैं शोल्डर से पुश करूं तो मुझे डर है कि ये अंदर ना चला जाए। डर तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर ये अंदर चला जाए और अंदर कुछ हो तो क्या करें? यानी कि अंदर अगर सांप हो या कुछ कीड़े मकोड़े हो तो क्या करें? टूट गया। We did it. ताला टूट गया है। ओह शिट मैन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ताला तोड़ने के चक्कर में ये तो बेंड हो गया है। ये तो मुड़ गया। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? शिट। ओह माय गॉड। देखिए ना, यहाँ पर कुछ है। तो खिड़की भी है। दो खोल के देखते हैं। पता नहीं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ? शिट। आप ही देखिए, ये किस तरह से बेंड हो चुका है। निराशा पर निराशा हो रही है। सेट हो गया। पैरों के बीच लाइट पकड़कर मैं ये सब आप ही के लिए कर रहा हूं। अच्छा, इसमें ऐसे भी एक ऑप्शन है क्या? इतनी देर से मुझे ये पता ही नहीं था। अब जाके मैं ये देख रहा हूं। यस। इस ऑप्शन के बारे में मुझे पता ही नहीं था। इसी से पकड़ के खींचते हैं। बस खींचा और ये लो, हो गया। Get ready my friends, time has come. Cameras rolling, 10%. Woo-hoo-hoo! Woo! Woo-hoo! ये ऐसा क्यों है? क्या है ये? ये दरवाजा क्यों ऐसा है? ओह, क्या बदबू! Shit man, मैं कैमरा भी नहीं लाया। ओह माय गॉड, कुछ दिख ही नहीं रहा। ये क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों बांध के रखा है? गाइस, कैमरा 6% और मेरे पावर बैंक का चार्ज भी खत्म हो रहा है। बस ज्यादा से ज्यादा 1 और घंटा मैं यहाँ रह सकता हूँ। What a flow man! इसे देखिए। कैमरा तो बंद हो गया है। अब फिलहाल मेरे पास जो है वो यही है। वैसे यहाँ गांव वाले कंप्लेन करते हैं कि उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। मैंने एक हाथ में एक कैमरा पकड़ा हुआ है। कैमरा में चार्ज कम है, इसलिए पावर बैंक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैं ऊपर आ गया हूँ। That's it. यहाँ पर पूरा जंगल है और चमगादड़ भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर।
गाइस अब टाइम एग्जैक्टली 3 बज चुके हैं। मुझे कुछ नहीं पता लेकिन किसी की चलने की आवाज जरूर सुनाई दी। ये लाइव देखने वालों को भी लगा। उन्होंने 130 को ही कमेंट डाल दिया था। अगर इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं तो इस पूरे वीडियो को मैं यूट्यूब पर डालूंगा। तो मैं यहाँ पर 10:30 बजे आया, ताला तोड़ने की कोशिश की। मैं काफी थक गया हूँ, आपको भी दिख रहा है। काफी सालों से ये बिल्डिंग बंद पड़ा हुआ था लेकिन आज हमने हमने इस बिल्डिंग को खोल दिया है। हो सकता है कि दोबारा इस बिल्डिंग में आने का मौका मिल जाए। Who knows? ये बात तो सच है कि मुझे यहाँ पर कुछ आवाजें तो सुनाई दी थी। Really? Okay, guys, see you.